समाधान के लिए पूरा का पूरा व्यवस्था दिया जाए। वो अध्ययन विधि से ही होगी। अध्ययन कैसे होगी? अनुभव मूलक विधि से अनुभवगामी पद्धति पूर्वक अध्ययन होगी। अनुभव मूलक विधि न हो, अनुभवगामी पद्धति हो जाए, ऐसा होता ना। ठीक है, एक तो ये निकल गए। अनुभव मूलक विधि यदि होती है वो प्रमाण के साथ ही होगी। क्या अनुभव ही प्रमाण परम विधि से हम यदि अध्ययन कराते हैं वो अनुभव तक पहुंचता ही है। उसका क्या विधि? प्रमाण विधि से हम अध्ययन कराते हैं साक्षात्कार करते तक, साक्षात्कार पूरा होते तक जो अध्ययन कराते हैं। साक्षात्कार होता है तो स्वाभाविक है बोध और अनुभव होता है। क्या साक्षात्कार हुआ? सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व साक्षात्कार हुआ। ठीक है ना? जीवन जागृति रूपी महिमा साक्षात्कार, दो वस्तु साक्षात्कार की है। जीवन जागृति रूपी महिमा सहित
साक्षात्कार एक वैक स्वरूप झांकी बनी। दूसरा क्या बने, सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व साक्षात्कार हो। दो चीज साक्षात्कार होता है। इसमें किसको क्या तकलीफ है भाई? ठीक है ना। अनुभव गामी विधि से ये सबका विश्लेषण हुआ ही रहता है। सहअस्तित्व में क्या क्या चीज है वो पूरा विश्लेषण रहता ही है। इसलिए कोई धंधा ही नहीं है। साक्षात्कार होना दो बिंदु, ये दो बिंदु साक्षात्कार होने में किसको क्या तकलीफ है? हम इतने को पाने के लिए क्या किया, एक परमाणु अंश से लेकर एक धरती जैसा रचना तक, एक प्राणकोशा से लेकर अनंत रचना तक, ठीक है ना। एक परमाणु ये दो अंश से शुरू होकर गठन पूर्णता तक हम साक्षात्कार किए। इतने चीजों को हम साक्षात्कार करना पड़ा। इसीलिए ये सब हुए बिना हम अनुभव पूर्ण हुआ, हम इसको स्वीकार नहीं सकते थे। वो स्वीकारने से फल क्या हुआ, तो इसको जो है ना आसानी से अध्ययन विधि से, अब अनुभवगामी विधि से लोक व्यापीकरण करना सुगम है। यहाँ हम आ गए, तब जाकर के इसको शुरू किया। नहीं तो क्या जरूरत थी, बाकी तो सब बाद में किया ही। ठीक है, कैसे हम इसको सबको लोक व्यापीकरण होगा, सबको यही समाधान है, यही एकमात्र विधि है। कैसा माना, हर व्यक्ति अपराध मुक्त होने के लिए यही विधि, दूसरा विधि से अपराध मुक्त होगा ही नहीं। चुप होना, सारा मानव अपराध मुक्त हो गया ऐसा होता नहीं, लोक व्यापीकरण होगा नहीं। एक व्यक्ति चुप भी हो गया तो इससे अब सर्वमानव अपराध मुक्त हो गया ऐसा होता नहीं है। सभी लोग चुप नहीं होना चाहते, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, अपराध मुक्त होकर के न्याय संपन्न व्यवस्था में पहुंचने की आवश्यकता आ गई। न्यायपूर्ण विधि से जीने के लिए जब प्रोजेक्ट नहीं है तो फिर बाद में अपराध मुक्ति कैसा होगा। वो प्रोजेक्ट इसमें आ गए। प्रोजेक्ट इसमें आने से क्या हो गए, वो उसका इंडिकेशन हुआ, उसका अंगुली न्यास हुआ, अखंड समाज सूत्र व्याख्या और सार्वभौम व्यवस्था सूत्र व्याख्या में जीने से अपराध मुक्ति होते हैं। इसके पहले कोई समुदाय अपराध मुक्त नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि परिवार का कोई प्रयोजन होगा, परिवार का कोई प्रयोजन होगा। तो ये कह रहे हैं कि यदि ऐसा कहें तो एक चीज समझ कि परिवार की आवश्यकता ही क्यों है, परिवार का स्वरूप क्या है ना। तो इसको लेके कहेंगे कि परिवार का पर्पस क्या है और परिवार में उस पर्पस को पाने के लिए संबंध का स्वरूप क्या है, परिवार का प्रयोजन क्या है, उस प्रयोजन को पूरा करने के लिए परिवार में संबंध का स्वरूप क्या है और परिवार का भौतिक स्वरूप क्या हो। परिवार का प्रयोजन मतलब मूल में मानव का प्रयोजन। तो मानव का प्रयोजन क्या है, मानव लक्ष्य। तो इसका मतलब हुआ परिवार की परिभाषा हुई। तो परिवार की परिभाषा कहें समाधान और समृद्धि पूर्वक जीता हुआ मानव समूह। और ऐसा जिएगा तो क्या करेगा, जो जिसके पास है वो बांटेगा, है ना, समाज में अभयता के लिए भी काम करेगा ही। तो परिवार का जो प्रयोजन है कि वो समाधान समृद्धि पूर्वक जीता हुआ मानव समूह है। तो परिवार में जितने बड़े लोग हैं, तो अब एक आदमी के समझदार बनने से काम चलेगा कि पूरे परिवार को ही समझदार होने की जरूरत है। पूरे परिवार को ही समझदार होने की जरूरत है, नहीं तो घर कितना बड़ा होगा ये तय ही नहीं होगा। कितना भी बड़ा खरीदो किसी से छोटा ही दिखाई देगा और हमेशा अपने आप को गरीब ही महसूस करेंगे। तो यहाँ से ये क्लियर हुआ कि समाधान के बिना एक मानव समृद्ध हो नहीं सकता। और जब तक परिवार के सारे बड़े लोग समझदार नहीं है तो उस परिवार में समझदारी का वातावरण नहीं है। और बच्चे फिर उसी तरह की बात सुनते हैं घर में। घर में क्या क्या बातें होती हैं, देखो उसका मकान, देखो उसकी गाड़ी, देखो उन्होंने कितना पैसा कमा लिया,
है ना। तो घर में जो बातचीत हो रही है बच्चा उसको सुन रहा है। और हमारे घर के बड़े लोग किन चीजों को इंपॉर्टेंस देते हैं और घर में कौन आता है तो उसका किस तरह से कौन आता है और उसका कैसे सम्मान होता है, बच्चा सब देख रहा है। तो धीरे से बच्चा पहचान लेता है कि काम की चीज पैसा ही है, कैसे भी कमाओ। तो यहां से हमारा परिवार का प्रयोजन के बारे में क्लैरिटी बनी कि परिवार का प्रयोजन का क्या मतलब है। देखो, अब यदि हम जितनी चर्चा हम पहले कर चुके हैं उस सबको ध्यान में रखें तो एक परिवार में क्या क्या काम हो रहा है। एक परिवार समाधान समृद्धि पूर्वक जीता हुआ है, एक परिवार समाधान समृद्धि पूर्वक जीता हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे समाधान समृद्धि पूर्वक जीते हुए परिवार में नए बच्चों का जन्म होता है, अगली पीढ़ी आती है, एक नई पीढ़ी है ना, बच्चे उस परिवार में आते हैं। बच्चे उस परिवार में आने का क्या मतलब है कि हमने किसी जीवन को शरीर उपलब्ध कराया ताकि वो अपनी जागृति को प्रमाणित कर सके। जिस तरह से हमारे माता पिता ने हमको शरीर उपलब्ध कराया और इस शरीर के माध्यम से मैं मेरी जागृति को है ना पाने का प्रयास कर रहा हूं, प्रमाणित करने का प्रयास। तो परिवार में एक बड़ा काम होता है जिसमें कि हम दूसरे बच्चे को शरीर उपलब्ध कराते हैं। परिवार में एक तीसरा बड़ा काम होता है ना, कि परिवार बेसिकली यौनेच्छा तृप्ति की व्यवस्था है। ये एक सामाजिक व्यवस्था है ना, यौन इच्छा पूर्ति की, यौन पीड़ा की व्यवस्था है। ये भी एक परिवार का स्वरूप है जो एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में स्व नारी स्व पुरुष के रूप में स्वीकृत है। तीसरा है ना, वो पूरा परिवार पूर्णता के अर्थ में सामाजिक अभयता के अर्थ में काम करता है, समाज में अभयता के अर्थ में योगदान देता है, व्यवस्था के अर्थ में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करता है। तो यदि परिवार को इस तरह से हम देखते हैं तो हमको परिवार का एक बड़ा स्वरूप दिखाई देता है, एक बड़ी पिक्चर सामने आती है। पर ये आप ये भी मान के चलिए कि अच्छी मानसिकता के परिवारों का मिलना सहज घटना है, उससे बहुत मुश्किल है अच्छी क्वालिटी के टीचर का मिलना। क्योंकि फाइनली टीचर जब भी आ रहा है वो किसी सैलरी की तलाश में आ रहा है। एक बच्चे को ही, अपने बच्चे को ही एक माँ बाप उस उपकार विधि से प्रस्तुत हो सकता है सहज रूप में, क्योंकि एक कनेक्शन, एक संबंध को वो फील करता है। समाज में किसी दूसरे बच्चे के साथ उस लेवल का संबंध फील कर पाना ये बहुत ऊंची चेतना का काम है, ये बहुत व्यवहारिक है नहीं अभी भी। हाँ, दोनों के बीच वो कनेक्ट नहीं बनता है। तो जितना भी आप इस पे सोचेंगे तो हम पाएंगे कि इसका कोई विकल्प नहीं है। परिवार के अलावा जिंदगी देने का, संस्कार के बीजारोपण का, आचरण को मल्टीप्लाई करने का कोई विकल्प। और फिर ये माँ बाप करेंगे क्या? ये क्या बच्चा पैदा करने की मशीन बन के रहेंगे? माँ बाप का काम क्या है? तो सही अर्थों में एक माँ बाप को इससे कम में तृप्ति मिलेगी भी नहीं जब वो अपने बच्चे में आचरण को मल्टीप्लाई करे। और जब बच्चे, एक और बहुत बढ़िया बात है, जब हम बच्चों में आचरण को मल्टीप्लाई करने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, स्वयं स्फूर्त विधि से हमारे श्रेष्ठ आचरण की अपेक्षा हम में स्वयं में बन जाती। कल्पना कीजिए कि एक मोहल्ले में है ना, एक मोहल्ले ने मिलकर तय किया कि कम से कम मेरे को लगता है कि यदि देखो, ये तो बहुत लॉजिकल बात है, स्वाभाविक बात है, एक मोहल्ला अपने बच्चे को, एक परिवार, एक माँ बाप अपने बच्चे को प्री प्राइमरी का संस्कार भी, प्री प्राइमरी की शिक्षा भी मिलके नहीं दे पाता है, तो इससे सिद्ध होता है कि बच्चे गैर जिम्मेदारी से पैदा हुए हैं। हम 3 साल के बच्चे को भी किसी स्कूल में भेजना चाहते हैं, इसका मतलब है कि हमने जिम्मेदारी से उसको पैदा ही नहीं किया है। कम से कम 3 घंटे कोई दूसरा उसको संभाल ले, तब तक हम थोड़ा आराम कर ले या हम कुछ घर के बाकी काम निपटा ले। इसका मतलब क्या होगा? कम से कम प्री प्राइमरी की एजुकेशन तो किसी भी मोहल्ले में, मोहल्ले के सारे लोग मिलकर तय करेंगे कि हम अपने बच्चों को अच्छा संस्कार। आज ये भी संभव नहीं है कि एक माँ बाप अपने बच्चों को पूरा वातावरण दे दें, क्योंकि वातावरण केवल माँ बाप की पहुंच में नहीं रह गया है, उसमें तो लैपटॉप भी है, टीवी भी है और मोहल्ला भी है और सबका उठना बैठना भी है।
जब तक एक बच्चा अपने मोहल्ले के लोगों को आपस में उठते बैठते नहीं देखता है, मिलके कुछ सामाजिक ऐसे काम जिसमें कोई आर्थिक अपेक्षा नहीं है, ऐसे काम करते हुए नहीं देखता है, उसको समाज नाम की किसी चिड़िया का एहसास ही नहीं होता है। बच्चे ने परिवार के अलावा जो कुछ भी पाया है पैसे से खरीद के पाया है, इसलिए उसको परिवार का पता है और बाजार का पता है। समाज नाम की कोई चीज उसकी डिक्शनरी में है नहीं, और इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम परिवार भी बेसिकली बाजार का हिस्सा हैं। धीरे से वो पाता है कि परिवार भी परिवार नहीं है, कुल मिला के पैसा ही सब कुछ। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक मोहल्ले में थोड़ी समझदारी आएगी तो मोहल्ले के माँ बाप मिलके अपने बच्चों के लिए एक वातावरण बनाएंगे, और एक मोहल्ले के माँ बाप मिलके किसी भी घर में बच्चों के लिए, एक तो उनके घरों का वातावरण ऐसा होगा, तो सही अर्थों में एक बच्चे के लिए जो वातावरण है, माँ बाप और माँ बाप मिलके क्या कर रहे हैं इसको देखना ही बच्चे का संस्कार है। बच्चे को कुछ सिखाना नहीं है, जो बच्चे को सिखाना है वो बच्चे को दिखाना है। जो वो देखेगा वो सीखेगा। तो मोहल्ले के सारे बड़े लोग मिलके क्या कर रहे हैं, मेरे माँ बाप लोग सारे लोग मिलके क्या कर रहे हैं। मेरे माँ बाप लोग एक ही काम करते हैं, सुबह उठ के खाना बना लेते हैं, खाना खा लेते हैं, फिर कोई कमाने चला जाता है, कोई बीच में सीरियल खोल के बैठ जाता है ना, कोई आ जाता है उसके साथ बैठ के चुगली चुगली कर लेते हैं और रात को सीरियल देख के सो जाते हैं। तो देख रहा है क्या कर रहा है, ये संस्कार उसका पड़ गया। यदि माँ बाप, मोहल्ले के माँ बाप मिलके बच्चों के लिए सही अर्थों में काम करेंगे तो बच्चों को जो भी कुछ पढ़ना लिखना सिखाने के साथ साथ, जब एक बच्चा ये देखते हुए 6 साल का हुआ है, 10 साल का हुआ है कि मेरे को मेरे माँ बाप ने ही नहीं बड़ा किया है, मेरे को मेरे पूरे मोहल्ले ने भी मिलकर बड़ा किया है, तो उसको समाज नाम की किसी कॉन्सेप्ट, समाज नाम की उसको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनेगी, उसको समाज की स्वीकार्यता होगी कि समाज नाम की कोई चीज होती है। अभी समाज थोड़ी है, भीड़ है। तो इससे यह समझ में आया कि केवल अपने बच्चों के लिए हम कुछ कर लेंगे ऐसा नहीं है। हम समाज के रूप में मिलकर क्या कर रहे हैं, उपकार विधि से, जिसमें बिना किसी आर्थिक अपेक्षा के कर रहे हैं। जब भी आर्थिक अपेक्षा से कुछ कर रहे हैं इसका नाम बाजार है। जब भी आर्थिक अपेक्षा के साथ कुछ कर रहे हैं इसका नाम बाजार है। जब भी सामने वाले की जिंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट करने की अपेक्षा से कर रहे हैं इसका नाम समाज है, इसका नाम परिवार है। तो जितनी बात अभी तक हुई उसमें हम, तो इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा परिवार हो सके उसके लिए परिवार में संबंध का स्वरूप क्या होगा। तो संबंध की परिभाषा है पूर्णता के अर्थ में अनुबंध। पूर्णता के अर्थ में अनुबंध, यह संबंध की परिभाषा है। तो क्यों हम एक छत के नीचे साथ साथ हैं? हम एक छत के नीचे साथ साथ हैं। देखिए ये बात अपने को, मतलब पशुओं को देखेंगे तो भी समझ में आएगी। पशु भी साथ साथ रहते हैं, मानव भी साथ साथ रहते हैं। पशु के साथ साथ रहने का पर्पस भय भोजन प्रजनन, भय भोजन प्रजनन। हम भी घर में रह के क्या कर रहे? भय भोजन प्रजनन। भय मतलब कुछ कमा के ले आएंगे, जीने की आशा, तो कुछ कमा के ले आएंगे, बाकी भोजन और प्रजनन। तो सही अर्थों में देखा जाए तो जो पशु में हो रहा है वही हम में हो रहा है, बाकी अपेक्षाओं के रूप में, चाहनाओं के रूप में बना हुआ है। चाहे हम संवेदनशीलता से जिए तो भी इतना ही हो रहा है, क्वालिटेटिवली फर्क नहीं है। तो इस सारे का सार ये निकला कि जब तक हमारे पास संबंध की समझ ही नहीं है, तो इसलिए कहा कि शरीर के आधार पर संबंध परिभाषित नहीं होता, पूर्णता के अर्थ में संबंध परिभाषित होता है। और एक मानव की पूर्णता का मतलब, एक मानव की पूर्णता का मतलब, मानव में पूर्णता का मतलब है गठन पूर्णता पहले से ही है, तो मानव में पूर्णता का मतलब क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता।
तो यहां समझ में आया कि संबंध बेसिकली क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता के अर्थ में है। क्रिया पूर्णता का मतलब है कि समझ पूरी हो जाए और आचरण पूर्णता के रूप में अगली पीढ़ी में उसको मल्टीप्लाई किया जा सके, समाज में भी उसको मल्टीप्लाई किया जा सके। तो इस अर्थ में संबंध की बात है। अनुबंध का मतलब होता है अनुक्रम से बंधा हुआ। अनुक्रम क्या होता है? हमारी बुक्स में शुरू में लिखा होता है ना, इंडेक्स, अनुक्रमणिका, इंडेक्स। तो बेसिकली पूरी नेचर को देखते हैं तो एक क्रम दिखाई देता है। जैसे पदार्थ अवस्था के तृप्त होने के बाद ही प्राणावस्था आएगी, प्राणावस्था के तृप्त होने के बाद ही जीवावस्था आएगी, उसके बाद ही ज्ञानावस्था आएगी, और ज्ञानावस्था अपना जो भी कुछ ज्ञान है उसको प्रकट करते जाएगा और उसमें असफल होते जाएगा, उसके बाद ही ज्ञान की ओर जाएगा। पहले किसी भी प्लेनेट पे वंश विधि से ही जिएगा, फिर कर्म विधि से ही जिएगा, फिर ही ज्ञान विधि की ओर जाएगा। ये भी प्रोसेस है। इसका मतलब जो कुछ भी हो रहा है अनुक्रम से है। गर्भ में बच्चा आएगा तो 4.5 महीने में ब्रेन बनेगा, तो ही जीवन उसको चलाएगा, तो ही वो 9 महीने में बाहर आएगा। सब क्रम है। तो पूरी सृष्टि में देखेंगे क्रम है, क्रम है। उस क्रम को जब भी लांघने की कोशिश करेंगे अपनी जिंदगी में तो परेशान होंगे, उस क्रम को नहीं समझेंगे और जिएंगे तो भी परेशान होंगे। तो वो जो क्रम है अस्तित्व में, आज क्रिया पूर्णता का भी क्रम है, आचरण पूर्णता का भी क्रम है, पूर्ण होने का भी एक क्रम है। तो पूर्णता के अर्थ में अनुबंध है। उस पूर्णता तक पहुंचने का जो क्रम है, उस अर्थ में हम एक दूसरे को पहचानते हैं और उस क्रम के अनुसार एक दूसरे को सहयोग देते हैं। आचरण क्या चीज है? किसी इकाई का अस्तित्व में होने का जो पर्पज है, प्रयोजन है, उस अर्थ में उस इकाई का बने रहना उसका आचरण है। ये कोई महाराज डिफाइन नहीं कर रहे हैं, ये कोई महापुरुष जो है केवल उसको पहचाना गया है। इसलिए यहां के सारा धर्म विलय हो जाता है, सारी विचारधाराएं विलय हो जाती हैं, कुछ शेष नहीं बचेगा। प्रकृति प्रकृति है, प्रकृति किसी नियम से है, नियम ना हिंदू का, ना मुस्लिम का, ना जैन का, ना बौद्ध का। नियम नियम है। इससे कम में मानव का भला होने वाला नहीं। तो आचरण क्या चीज है? किसी चीज का आचरण क्या चीज है? व्यवस्था में भागीदारी ही आचरण है। व्यवस्था क्या है? अखंडता, सार्वभौमता। अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में जो मेरा होना है, उस अर्थ में जो मेरी भागीदारी है, वो मेरा आचरण है। अब अखंडता सार्वभौमता कब समझ में आएगा? जब सहस्त्र तो खुलेगा कि भैया सारी इकाइयां एक ही मां के गर्भ में हैं, इसलिए सारे भाई बहन हैं। सृष्टि की सभी इकाइयां एक ही मां के गर्भ में हैं, इसलिए सबका आपस में रिश्ता है, इसलिए सब आपस में मिलकर रहना है। अभी जो धर्म के आधार पे दूरियां और देश के आधार पे दूरियां और है ना, जाति और धर्म क्या क्या नहीं हमने कर दिया है, जो कुछ भी हुआ है। तो इसका मतलब है कि आचरण कोई, जब हम आचरण पूर्णता की बात कर रहे हैं तो आचरण पूर्णता किसी बड़े अर्थ में है। अब आप देख लो रूटीन में क्या आचरण को हमने पहचाना है और अस्तित्व में किस आचरण की बात हो रही है। अभी हमने किस संबंध को पहचाना है और किस संबंध की बात हो रही है। और ठीक ही होता तो शिविर की जरूरत ही क्या थी? सब कुछ ठीक ही चल रहा होता तो बिना मतलब बद्रीनाथ में बैठने की जरूरत ही क्या थी? बढ़िया। तो ये क्लैरिटी बनी कि क्रिया पूर्णता के बिना आचरण पूर्णता आएगी नहीं, समझ के बिना कोई आचरण आएगा नहीं। तो समझ पूरा हो जाए इसका नाम क्रिया पूर्णता है, समझ का प्रमाण प्रस्तुत हो जाए इसका नाम आचरण पूर्णता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि संबंध, जब हम संबंध की बात करते हैं तो संबंध 7 प्रकार का होता है। संबंध 7 प्रकार का संबंध में एक तो कहा माता पिता और बच्चे, 2 भाई बहन, मित्र मित्र,
पति पत्नी, गुरु शिष्य, साथी सहयोगी, जिसको हम नौकर मालिक बोलते हैं, जिसको हम नौकर मालिक बोलते हैं, उसको दर्शन में साथी सहयोगी बोल रहे हैं, क्योंकि नौकर मालिक अच्छी भाषा नहीं है। परिवार में इन 6 संबंधों के अलावा और कोई संबंध है क्या? मौसी बुआ, और मौसी बुआ किस में आएगी? माता पिता। मौसी मतलब मासी, तो बेसिकली मौसी बुआ चाची ताई ये सब मां संबंध है, ये सब मां संबंध है, हैं? साली, हाँ ये बहुत है, मुश्किल है। साली किस में आएगी? है साली नहीं तो साड़ू भाई। साड़ू भाई मतलब भाई, साली वाला नहीं, नहीं। तो समझेंगे इसको, समय आने से थोड़ा इसको होल्ड पे छोड़ के रखते हैं, ठीक है? इसको थोड़ा समझेंगे क्योंकि इसमें कुछ समझने लायक बात है, ठीक है? तो आप पाएंगे कि यदि सभी संबंध इन्हीं 6 संबंध में आते हैं, इन्हीं 6 संबंध में सभी संबंध आ जाएंगे, वो भी आ जाएगा। और कोई आपका ध्यान जा रहा हो, और कोई संबंध? दादाजी, वो भी पिता समान ही होते। और क्या? नहीं, अभी तो मानव मानव की संबंध की बात हो रही ना, मानव मानव संबंध की बात हो रही। और कोई संबंध? सास बहू, सास बहू किस में आएगा? मूलतः मां बेटी संबंध है। दामाद किस में आएगा? पिता पुत्र संबंधी है, पिता पुत्र संबंध है। और क्या बचा? और कुछ बचा? ठीक हो गए? और ये सारे फेल हैं। ये सारे संबंध फ्लॉप शो है। हमने सब में सबको जिया है और सब में रोना गाना किया है, और धीरे धीरे तो खत्म ही हो गया मामला। अब केवल बच्चे अपने माँ बाप को जानते हैं, बाकी किसी के साथ कोई संबंध बचा ही नहीं, क्योंकि माँ बाप का संबंध किसी के साथ नहीं बचा। अभी बच्चों के लिए चाची ताया दादा दादी ये सब आउटडेटेड मामला हो गया, और माँ बाप में भी कोई एक ही बचा है, ऐसा भी हो सकता है। दूसरे के साथ संबंध नहीं पहचान रहे हैं। तो तमाम तरह की कहानियां। क्यों ये असफल हो गया सब? है? क्यों ये असफल हो गया? मानव लक्ष्य के अर्थ में नहीं है, मानव के अर्थ में नहीं है, है ना? तो इससे समझ में आया कि हमारी मानव की समझ नहीं बनी, तो हमारी संबंध की भी समझ नहीं बनी, और फिर आगे की सारी समझ गोल है। चाहे फिर वो आगे राज्य की बात करें और न्यायपालिका कार्यपालिका, सबकी कहानी हमने कर रखी। तो मूल घटना एक ही है कि आध्यात्मवाद आदर्शवाद जो कुछ भी साधना, जो कुछ भी शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन, जो कुछ भी हमने पाया, मानव का अध्ययन नहीं हुआ। आज तक इस प्लेनेट पे मानव का अध्ययन नहीं हुआ, यह कहा जा रहा है। आज तक परिवार के जीने का स्वरूप इस प्लेनेट पे नहीं है, यह कहा जा रहा है। जो भी पूर्व में हमने जिया सबके बावजूद, जो भी तमाम अच्छी अच्छी महिमा मंडन हमने किया सबके बावजूद, क्या नहीं हुआ? उसको कहने का आधार क्या है? एक रिश्ता गिला शिकवा शिकायत से मुक्त नहीं है,
एक पूरा परिवार अभाव की मानसिकता से मुक्त मिल जाए, पूरा परिवार किसी दूसरे को, दूसरे की गाड़ी, दूसरे की साड़ी, दूसरे की देख के प्रभावित ना होता हो, अपने अपने आवश्यकताओं को खुद में पहचान पाए और हमेशा ऐसी स्थिति बनी रहती हो, ऐसा पाना मुश्किल है। क्योंकि इसके मूल में मानव का अध्ययन नहीं हुआ। मानव के मूल में जीवन नाम की कोई रियलिटी शरीर को चलाता है और ये जीवन गठनशील परमाणु से गठन पूर्ण हुआ है और इस जीवन की आवश्यकता अलग है, शरीर की आवश्यकता अलग है, दोनों को पूरा करने का तरीका अलग है। ये हमारे पहचान में नहीं आए। आत्मा बोल के हमने कुछ पहचानने की कोशिश जरूर की, कुछ महिमा को जरूर पहचाना, लेकिन वो जीने के स्वरूप में नहीं पहचाना, क्योंकि आत्मा नाम की चीज को तात्विक रूप में नहीं पहचान पाए कि आत्मा चीज क्या है, आई कहां से, है क्या चीज, उसकी आवश्यकता क्या है, ऐसा बहुत पहचान में नहीं आए। तो ये एक अपने आप में ऐतिहासिक तथ्य है और ये दर्शन का जो ऐतिहासिक भाग है वो यही है कि आत्मा और ईश्वर और सृष्टि के प्रगटन को उंगली रख के अध्ययन विधि से कह पाए सत्य वचनीय है और व्यक्त है, ऐसा कह पाए। ये बड़ी घटना है, इसलिए इसको विकल्प कहा गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि मानव को नहीं पहचाना, तो इसका मतलब यह हुआ कि बेसिकली एक संबंध को नहीं पहचाना, हमने मानव को नहीं पहचाना, तो एक मानव स्वयं में व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में भागीदार है। तो व्यवस्था, समग्र व्यवस्था संबंध, व्यवस्था समग्र व्यवस्था संबंध को नहीं पहचाना, व्यवस्था समग्र व्यवस्था संबंध को नहीं पहचाना, तो ये सारे संबंध फेल हो गए, है ना। ये काम की बात है। व्यवस्था का मतलब है, स्वयं में व्यवस्थित होने का मतलब है अनुभव संपन्नता। अनुभव संपन्नता का मतलब है ना, निरंतर सुख, अपने धर्म को पहचान पाना, निरंतर सुख को पहचान पाना, अपने होने को पहचान पाना, अपने धर्म सहित हो पाना। अपने धर्म सहित हुआ तो अपने स्वभाव सहित हो पाना, जिसको धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा के रूप में कहा। मैं स्वयं में व्यवस्था और व्यवस्था में स्वरूप अपने धर्म और स्वभाव के साथ नहीं हूं, उसको नहीं पहचान पाया, तो दूसरे मानव को भी नहीं पहचान पाया और कुल मिला के खा पी के निकल लिए। ईश्वर रहस्य रहा, जीवन रहा, आत्मा रहस्य रहा, सृष्टि का प्रगटन रहस्य रहा। इसलिए मानव का अध्ययन नहीं हुआ, आवश्यकताएं परिभाषित नहीं हुई, बाकी सब गोलमाल हो गया।